और इधर हो जाओ। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। प्रतापनगर शॉपकीपर मंडल एवं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से प्रतापनगर गुलाबी बाग में मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया। इस चौक पर चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर स्थापित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यादविंदर सिंह संधू पौत्र शहीद भगत सिंह आजम के शामिल हुए। वहीं दिल्ली सुख गुरुद्वारा कमेटी की उपाध्यक्ष केपी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी संजीव सबरवाल द्वारा की गई। संजीव सबरवाल द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी ने शहीद भगत सिंह के पौत्र के साथ फोटो खिंचवाई। इस कार्यक्रम को लेकर आए हुए अतिथियों का एवं आयोजकों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। नागरन जी, आज अमर शहीद भगत सिंह जी का ये प्रतापनगर में कार्यक्रम हुआ। मैं सारे समाज को, सारे प्रतापनगर मार्केट कमेटी को, सभी यहाँ मौजूद लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। उनकी इस पहल के लिए, उनके इस इनकलाब के लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद है कि उन्होंने यहाँ पे उन महानायकों की प्रतिमा स्थापित करी है जिनको सर झुकाना मंजूर था, पर सर कटाना मंजूर था, झुकाना मंजूर नहीं था। उन्होंने आज़ादी जैसी कीमती चीज़ हमें दी है, क्योंकि हम पहले स्वतंत्र नहीं थे कुछ भी अच्छा विचार रखने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए, या कैसा जीवन हिंदुस्तान के नागरिक जिए। वो हम पे अंग्रेज़ों का राज होता था तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। तो वो आज़ादी हमें जिनकी बदौलत मिली है, नहीं तो वो सोच यानी वो ख्याल आने पे ही हमें गोली मिलती थी, फांसी का फंदा मिलता था, काला पानी की सज़ा मिलती थी। तो जिन महानायकों की वजह से आज़ादी जैसी कीमती चीज़ हमें मिली है, तो उनको यहाँ स्थापित करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ये आज़ादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान और त्याग दिया गया है। बब्बी सब्बरवाल जी और यहाँ की एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम किया है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं बब्बी सब्बरवाल जी के माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इस तरह का संस्कार उनको दिया, तभी उनके अंदर ये विचार आए कि हमारे देश के जो महानायक हैं वो नहीं, जो अनरियल हीरो जो बॉलीवुड में देखते हैं वो नहीं, जो रियल हीरोज़ थे। कभी भी देश में अगर कोई आपदा आएगी या हमारी सरहदों की जब रक्षा करने की बात आती है, आप फौज से पूछे वो अपना आदर्श किसको मानते हैं, वो बोलेंगे भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं। अगर हमें अच्छा नागरिक बनाना है हमारे देश के अंदर, एक अच्छा बच्चा होना चाहिए घर के अंदर, तो भगत सिंह को देखिए। चरित्रवान इंसान बनाना है तो भगत सिंह जी को देखिए। करप्शन रोकनी है तो इन क्रांतिकारी शहीदों भगत सिंह जी, राजगुरु को देखिए। अच्छा नागरिक भाईचारा कायम करना है, दोस्ती की मिसालें कायम करनी है, तो ये लोगों का जीवन इतने बड़े उदाहरणों के साथ भरा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद बब्बी सब्बरवाल जी को दूंगा और पूरी मार्केट कमेटी को दूंगा, जिन्होंने ये एक नया इनकलाब लाए हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को असली नायकों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो पीछे 3 आइडियल हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी जी, तो ये तीनों आइडियल उसी तीनों ने पूरी एकता की मिसाल दिया। क्या कहेंगे इस समय के माहौल को देखते हुए, जो अच्छा चल रहा है या जैसा भी चल रहा है, थोड़ा सा उसके आगे? देखिए, देश का माहौल हमेशा अच्छा रहता है। हमारे देश में पहले अंग्रेज़ों का राज था, वो भी कभी हमें धर्म के नाम पे लड़ा देते थे, कभी भाषा के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे लड़ा देते थे। उनको तो चले गए, पर उसके बाद जो काले अंग्रेज़ आए उन्होंने उसको बहुत गंदे तरीके से कंटिन्यू रखा। हर चीज़ का समाधान, मैंने जैसे कहा कि बहुत लाखों लोगों ने शहादत दी है। मैं तो कहता हूँ, मैं एक पहल करना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत तरह के संग्रहालय आपको मिल जाएंगे, एक शहीद संग्रहालय नहीं है। हम चाहते हैं एक शहीद संग्रहालय बने। हम लोग पहल कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर शहीदों की जीवनियाँ पढ़ाई जाए, उनकी प्रतिमाएँ लगाई जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमें आज़ाद कराने के लिए 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानी दी है, पर नाम हम बहुत कम जानते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा एक संशोधित संग्रहालय बने, जहाँ पे बिहार में कौन शहीद हुआ उनकी जानकारी हो, यूपी में कौन शहीद हुआ उनकी जानकारी हो, दिल्ली के लोगों की जानकारी हो, कश्मीर की, केरला की, राजस्थान की, कलकत्ता के, पंजाब के विभिन्न लोगों की शहीदों की जानकारियाँ इकट्ठे की के वहाँ लगाई जाए। जब कोई भी भारतवासी उसमें जाए तो उसको पता चले कि ये हिंदुस्तान बनाने के लिए कोई बिहार का नौजवान भी था,
कोई यूपी का भी था, कोई पंजाब का भी था, कोई कश्मीर का भी था, कोई केरला का भी था, कोई राजस्थान का भी था, कोई झारखंड का बिरसा मुंडा के रूप में भी था। तो इस तरह की मिसालें करनी चाहिए। जो आपका सवाल था उसका हर चीज़ का समाधान ये क्रांतिकारी शहीद हैं। अगर भाईचारा और असली हिंदुस्तानी या भारतीय बनाना है, जो होता है सबको प्यार करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, तो ये इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं। कुछ बताएंगे इसमें? मन में हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का मान सम्मान रहा है और जो उन्होंने देश के लिए किया और जो आज जो चल रहा है उसको देखते हुए हमारे कई मित्रों ने एक बात की मीटिंग में हमारा तय हुआ और हमने सोचा कि जैसे दुनिया गाड़ियों से अब लोग पैदल आ गए हैं, लोग ऊपर फैशन से फिर दोबारा मंदिरों गुरुद्वारों में आ गए हैं, तो मुझे लगा कि अभी ये देश भक्ति के जो स्तंभ हैं, जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जब बच्चे देखेंगे, पूछेंगे इस प्रतिमा के माध्यम से, तो उनके माता पिता बताएंगे कि ये क्या थे, इन्होंने क्या किया देश के लिए। और आज़ादी के लिए हमेशा हर आदमी को, ये यहाँ जो खड़े सभी को देश की उस आज़ादी को याद करना चाहिए कि हम उस वक्त पे नहीं हैं जब हमारे परिवार के परिवार मार दिए जाते थे या उनके साथ बहुत गलत काम होता था, लेकिन आज की डेट में हम सुरक्षित हैं। इन्हीं 3 और ऐसे कई 7 लाख, इन्होंने बताया कि 7,18,57 से 7 लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया। मैं सबको साधुवाद दूंगा और हमारे यादवेंद्र जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारे आग्रह पे यहाँ पर आए और इन मूर्तियों का अनावरण किया। मैं आज इस पल को एक यादगार के पल में महसूस करता हूं और आज जो प्रतापनगर मार्केट एसोसिएशन और यहाँ के क्षेत्र के निवासियों ने जो एक पहल की है कि इन हमारी 3 मूर्तियों ने, शहीदों ने, जिन्हें देश को आज़ादी दे दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज की जो जनरेशन है उस नौजवान बच्चों को इनके विषय में बताना, समझाना और उनको एक अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए आज जागरूकता हुई है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं भाई राजेंद्र जी को भी कि उन्होंने यहाँ आकर इस क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाया, और हम इस ब्रिगेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं आश्वासन देता हूँ कि भगत सिंह ब्रिगेड जो भी कॉरपोरेशन के माध्यम से या पर्सनल मेरे माध्यम से, मेरे परिवार के माध्यम से, कोई भी चीज़ में जहां हमारी आवश्यकता होगी हम हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और उनका, और ख़ासकर यहाँ की जनता का, भाई हमारे राजेंद्र जी का जो यहाँ आए और एक इस क्षेत्र को मान और सम्मान और इतना यहाँ ज्ञान उसके विषय में बताया लोगों को, कुछों को पता था, कुछों को नहीं पता है, उसके लिए जो नॉलेज आज इन्होंने दी है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुलाबी बाग में बहुत अच्छी पहल की गई है जी। हमने देखा कि शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद जी की फ़ोटो लगाई गई है, स्मृति लगाई है, किस रूप में देखते हैं? देखो, यहाँ पर शहीदों को प्रणाम। पहले तो सबसे पहले शहीदों को प्रणाम। मेरा रंग दे बसंती चोला। आज भगत सिंह जी का यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं ताकि हमारी भारत देश की जनता को पता लग जाए कि जो आज़ादी मिली है ना, बहुत सारी शहीदियाँ दी हैं, बहुत सारे बलिदान हुए हैं, तभी मिली है। तो आज यहाँ पर आकर मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई भगत सिंह परिवार से मैं उनके पोते को मिली हूँ और उन्होंने भी जज्बा जगाया है देशभक्ति का, जो उस ज़माने में था और वो आज भी है। तो देशभक्ति होनी ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ता है। आपने जज्बे की बात की, इस तरीके से भगत सिंह पूरा डटके रहे, कम उम्र में फांसी लग गई, आज उनके वंशज आए हुए हैं, इनमें और इनमें कुछ समानता ऐसी दिखी? देखिए, जब भगत सिंह जी को फांसी लगी उस समय मैं आपको बैरिस्टर्स, वकीलों के नाम बताऊं तो आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। इतने सारे वकील होकर और 18-19 साल के बच्चे का केस नहीं लड़ पाया कोई, और उनको फांसी लग गई और उनका बलिदान हो गए। मतलब कि आप ये भी तो देखिए ना। और आज उनके पोते का, बिल्कुल उनके परिवार के उस बच्चे से भी मिलकर मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि हम नकली हीरो के ऊपर नहीं जाएंगे, जो असली हीरो हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी, हम उनके साथ हैं।
उनके परिवारों के साथ हैं, अपनी जनता के साथ हैं। बस आगे युवाओं के लिए कुछ संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवाओं के लिए कुछ हमारे हाँ, युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना देश प्यारा देश, हिंदुस्तान जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। अपने देश में रहकर आप अपनी पढ़ाइयाँ करो, अपने देश में रहकर आप हर वो काम कर सकते हो जो वो बनना चाहते हैं। तो अपने देशवासियों से मैं यही अपील करती हूँ कि अपने शहीदों को याद करो, उनको प्रणाम करो, ताकि हमारा भी देश आगे विकास के रास्ते पर चले और विश्व गुरु बनने की राह पर तो है ही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।